जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, अपने भाषण में आपने उन कुछ समस्याओं का उल्लेख किया है जो आपके और आपके लोगों के सामने है। ये सारांशतः वे ही समस्याएं हैं जो कहीं अधिक बड़े रूप में पूरे देश के सामने हैं। हमें अधिकाधिक जनता को अपने साथ लेकर चलना है और ऐसे ढंग से चलना है कि जीवन कम से कम अस्त व्यस्त हो। मिलजुल कर समर्पित ढंग से काम करने के अन्य विकल्प नहीं हैं। बहुत कुछ किया जा चुका है, लेकिन अगर इतने बड़े क्षेत्र में विशृंखलता फैली हुई है तो उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जा पाता। आपने शिलांग के विकास की भी चर्चा की है। नगरों की रूपरेखा बनाना आज के जीवन की एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प समस्या है। असम सरकार और स्वायत्त शासी मेघालय राज्य की सरकार पर भी जिम्मेवारी है कि वे एक ऐसी आधुनिक और सुंदर राजधानी का निर्माण करें जिस पर भारत गर्व कर सके। जैसे ही प्रतिनिधि सलाहकार समिति का निर्माण हो जाता है, जिसका आपने उल्लेख किया है और कानून में प्रावधान है, वैसे ही जलपूर्ति, बिजली, मकान आदि के बारे में दीर्घकालीन योजना प्रारंभ की जा सकती है। एक नगर के निर्माण के लिए हमें आधुनिक आयोजन और तकनीक की आवश्यकता होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है दूरदर्शिता और युक्ति युक्त दृष्टिकोण। किसी नवनिर्माण के लिए महत्व की एक बात यह निश्चित करना है कि पुरानी चीजों में से कितने को रखना है और कितने को हटा देना है। हमारे नगरों का आयोजन और हमारा वास्तुशिल्प ऐसा होना चाहिए जो स्थान विशेष के परिवेश और जलवायु के अनुकूल हो और जिसके अंतर्गत यथासंभव स्थानीय सामग्री और नमूनों का उपयोग किया गया हो, भले ही यह कुछ अधिक धन श्रम साध्य सिद्ध हो। औद्योगिकरण के लाभ हैं तो कुछ समस्याएं भी हैं। प्रकृति ने जिस संवारने में लाखों वर्ष लगाए हैं, उसे मनुष्य एक क्षण में ध्वस्त कर सकता है। बहुत से विकसित देश आज ऐसी अदूरदर्शितापूर्ण ध्वस्तता पर पछता रहे हैं। अब उन्हें जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है वायु में पुनः ताजगी और जल में शुद्धता लाना, धरती को हरी भरी बनाना तथा उन पौधों, पशु पक्षियों एवं कीट पतंगों तक का अस्तित्व बचाना जो समाप्त प्राय हो चुके हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति के नाजुक
संतुलन के लिए अनिवार्य हैं। हम उन लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं और उनकी गलतियों से बच सकते हैं। प्रकृति स्थिर नहीं है, वह निरंतर परिवर्तनशील है। फिर भी वह इस ढंग से बदलाव लाती है कि उसका संतुलन लगातार नए सिरे से बनता रहता है। उस संतुलन को बिगाड़ने और विषमताओं को बढ़ाने से ही सबसे ज्यादा हानि होती है तथा तनाव पैदा होते हैं। इस प्रकार हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मानव और प्रकृति के बीच विकास और उन्नति में संतुलन बना रहे। जैसे कि अपने साथी के प्रति हमारा रुख सहयोग का होना चाहिए। महोदय, उत्तरदायित्व और विकास के रास्ते कठिनाइयों और खतरों से खाली नहीं हैं। आपको भी ऐसे खतरों का सामना करना होगा। अनंत काल से यह मनुष्य की ओर वस्तुतः प्रत्येक जीव की नियति रही है। यद्यपि वैज्ञानिक आविष्कारों तथा तकनीकी विकास के साथ हमारे जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन आता जाता है, कठिनाइयों और जोखिमों का रूप भी बदलता जाता है। लेकिन जैसे धरती और सागर और शायद वायुमंडल भी अनेक अछूते तथा अज्ञात साधनों से संपन्न है, वैसे ही मानव जाति भी है। उसे अपने आंतरिक साधनों का सहारा लेकर अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाते जाना है। भारत में हम विकास की ऐसी मंजिल पर हैं जहां विकास का आकार ही अधिक कठिनाई पैदा कर रहा है, जहां स्वयं विकास ही नई मांगों और नई कुंठाओं को जन्म दे रहा है। हम अभी अभी एक ऐसे समय से होकर गुजरे हैं जो शायद स्वतंत्रता के बाद हमारे लिए एक सबसे ज्यादा अंधकार का समय रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी वह बहुत ही अच्छी नहीं है। राजनीतिक परिस्थिति भी जटिल है। प्रतिस्पर्धा और तनाव पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी अल्प साधन हैं, उनके कारण हमें प्रायः आवश्यक कार्यक्रमों के लिए भी खर्चों में कटौती करनी होती है या उन्हें स्थगित करना पड़ता है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, समस्याओं का हल निकलता जाता है और एक एक कदम हम प्रगति करते जाते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कमी रह गई है, उनमें सुधार की कोशिशों में हम लगे हुए हैं। जैसे जैसे विकास का लाभ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, लोगों का दबाव और अधैर्य बढ़ता जाएगा। हमें सबका एहसास है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि जैसे जैसे सेवाओं और अवसरों में वृद्धि होती है, हम अधिक सक्षम होते जाएंगे और ज़्यादा कुछ कर सकेंगे। हमारी विविधता सांस्कृतिक समृद्धि का स्रोत
बन जाएगी। हमारा आकार शक्ति का स्रोत बन जाएगा। मनुष्य जाति ने अपनी सूझबूझ के कारण अनेक पुरानी कठिनाइयों पर विजय पा ली है। उनके साहस और उसकी अन्वेषक वृत्ति ने उसे न केवल जीवित रहने बल्कि नई ऊंचाइयों को सार्थक करने में सक्षम बनाया है। स्टॉप।